जहां बची हुई सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हैं, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद हैं। इस दौरान बैठक में छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है। तो आज छठे और सातवें चरण को लेकर समीकरण तय किए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में जातिगत समीकरण ही पूरी तरीके से हावी रहता है हर साल। तो कोर ग्रुप की बैठक में आज फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन से वो उम्मीदवार होंगे जो जिताऊ होंगे छठे और सातवें चरण के लिए। इस बार किसका टिकट कटेगा, कितनी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक दूसरे दलों के ये बड़ी महिलाएं भी, जो बड़े चेहरे रहे हैं, वो शामिल हुए हैं। तो सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय किया जाएगा और ये माना जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो जातिगत फॉर्मूला पूरी तरीके से तय करना आना चाहिए। और आज एक बार फिर से ये मंथन हो रहा है। कल भी बैठक हो रही थी छठे और सातवें चरण के लिए, नाम तय किए जा रहे हैं। आखिर कौन से होंगे वो नाम जो बीजेपी को जीत हासिल कराएंगे, दोबारा से सत्ता में वापसी की इस उम्मीद के साथ बीजेपी में जो मंथन का दौर जारी है। लगातार ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और आज एक बार फिर से जितनी भी शेष सीटें रह गई हैं उन पर तो मंथन हो ही रहा है। साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बनाकर तैयार किया जा रहा है। पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज गठबंधन दलों के साथ भी बैठक हो रही है, साथ ही साथ छठे और सातवें चरण को लेकर भी मंथन हो रहा है। कौन से होंगे वो कैंडिडेट्स? बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार जिस तरह से बीजेपी जब से चुनाव का ऐलान हुआ, लगातार कोर ग्रुप की बैठक हो या सीसी के चुनाव की कमेटी की बैठक हो, तो लगातार बैठकों दौर चल रहा है। और अब जो आखिरी दौर एक तरह से कहा जाता है छठवें या सातवें चरण का, उसकी बैठक चल रही है और आज संभवतः नाम तय हो जाएंगे उन तमाम गठबंधन साथियों, सहयोगियों के साथ भी, जो निषाद पार्टी और अपना दल, उनके साथ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। क्योंकि हमने हाल ही में देखा था, जब 2-3 दिन पहले जब जेपी नड्डा खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हमारा सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी रहेगा, लेकिन सीटों को लेकर अब तक तय नहीं हो पाया था कि सीटें कितने सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि वही निषाद पार्टी लगातार 18 सीटों की मांग कर रही है और दूसरी तरफ अपना दल 19 सीटों की। तो उसको लेकर मंथन हो रहा है और किन किन सीटों से कौन कौन उम्मीदवार होगा सहयोगी पार्टियों की भी, उसको भी लेकर मंथन लगातार जारी है। और सबसे अहम यह है कि छठवें और सातवें फेज को लेकर भी ये बैठक है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात या दोपहर तक इन तमाम नामों पर चर्चा हो जाएगी और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन तमाम नामों का ऐलान भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और छठे और सातवें चरण के लिए क्या लग रहा है पंकज, कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जो हमारे सामने एक बार फिर से होंगे और किसका किसका टिकट इस बार भी कट सकता है? देखिए, बीजेपी अब तक जो नाम बीजेपी ने लगातार जो लिस्ट आई है उसमें साफ समझ में आया है कि करीबन 10 से 15% लोगों के नाम कटे हुए हैं, माफी 20% के आसपास नाम कटे हुए। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो आने वाली छठवें और सातवें चरण की जो लिस्ट होगी उसमें भी लगभग इसी तरह का आकलन नजर आएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी उन तमाम सीटों पर आकलन कर रही है जहां पे एंटी कमेंसी है, जहां पे नाराजगी है, उन सीटों पे उम्मीदवार बदलने का काम हो रहा है। और साथ ही साथ उन तमाम सहयोगी दल को भी वो सीट शेयरिंग का मामला है और कितनी सीटें देनी है और कहां से और कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, इस बात को भी लेकर मंथन हो रहा है। और देखिए, सबसे अहम ये हो जाता है छठवां और सातवां चरण के लिए होता है, क्योंकि लगभग चुनाव खत्म हो चुका होगा और सबसे ज्यादा लोगों का आकर्षण वही होगा तमाम पार्टियों को, क्योंकि करीबन 5 चरणों में तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बनाना है, पूरी तरीके से तैयार करना है। तो क्या इस बार जो लिस्ट हमारे सामने होगी इसमें सबसे ज्यादा क्या सहयोगी दलों को वरीयता दी जाएगी? देखिए, हो सकता है, क्योंकि अंजलि देखिए 15 सीटों के आसपास से निषाद पार्टी चुनाव लड़ने की बात आ रही है, क्योंकि इस बात को निषाद पार्टी के जब हमारे प्राइम न्यूज के संपादक मौसम खान जी ने जब संजय निषाद से बात, उन्होंने कहा था कि 15 सीटों पर हमारे तय हो गया और आगे और भी सीटों पर बातचीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अपना दल के साथ भी बातचीत लगभग तय हो चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है कि किन किन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे।
तो हो सकता है उसका भी ऐलान आज हो जाए। और सबसे अहम ये हो जाता है कि जिस तरह से 6वें और 7वें चरण पे जो सहयोगी दल को जो सीटें मिलनी है, तो वो कौन कौन सी सीटें होंगी और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, क्या वो उम्मीदवार बीजेपी तय करेगी या सहयोगी दल अपनी तरफ से तय, तमाम इस समीकरण को लेकर ही बैठक हो रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी। बिल्कुल। और जब पंकज, एक बात ये भी देखिए, एक बात ये भी देखिए कि अनुप्रिया पटेल तो बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा सीटें मांग रही हैं, लेकिन संजय निषाद खुद कह रहे हैं कि उनका पूर्वांचल में अच्छा खासा दबदबा है, पूर्वांचल में अब उनकी अच्छी पकड़ बन चुकी है। बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि पूर्वांचल में ही अच्छी पकड़ बीजेपी की भी है। तो ऐसे में आखिर दोनों ही दलों के बीच क्या तय होता हुआ माना जा रहा है? देखिए, इसके पहले जब बीजेपी ने 2017 चुनाव लड़ा था तो उसके साथ 3 से 4 सहयोगी दल थे और उसमें भी पार्टी ने सीटों को लेकर करीबन अपना दल को 19 के आसपास सीटें दी थी, माफी 11 सीटें दी थी। 11 में से 9 सीटें अपना दल की जीत के आई थी। उसके बाद ओपी राजभर और तमाम पार्टियां जिसको सहयोगी पार्टी को सीटें दी थी। इस बार भी बीजेपी वही समीकरण बना रही है कि कैसे जीताऊ कैंडिडेट को उतारा जाए और कैसे किस तरह से उस उम्मीदवार के थ्रू जीत का जो फॉर्मूला उसको तय किया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम करती आ रही है। और देखिए, पूर्वांचल कहा जाए बुंदेलखंड, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां से बीजेपी का वोट बैंक तगड़ा है। तो बीजेपी चाहती है कि वहां से उनका उम्मीदवार उड़े, लेकिन उतरे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे सहयोगी दल चाहते हैं कि हमारे भी पार्टी के कुछ नेता उनको उतारा जाए और वो जो सीट है वो हमारे नाम पे आ जाए। तो लेके उसी बातों पे मंथन हो रहा है कि बीजेपी भी अब लगातार दावा कर रही है कि वहां पे उसका वोट बैंक तगड़ा है। सहयोगी दल कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक तगड़ा है। तो अब देखना होगा कि समीकरण क्या बनता है और उसके बाद। लेकिन एक देखिए पंकज, अगर सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला बनता है तो ऐसे में एक बड़े दल को ये भी डर रहता है, ये भी डर सताता है कि कहीं सहयोगी दल साथ छोड़कर ना चला जाए कहीं। तो इसको देखते हुए भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरीके से तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल, बेशक। देखिए अंजलि, आपको याद होगा इसके पहले जब ओपी राजभर के साथ भी सीट शेयरिंग की बात हुई थी और उसके बाद वो अचानक चुनाव के बाद वो एनडीए का गठबंधन तो छोड़ के कहीं और चले गए थे, मतलब अलग गठबंधन, मतलब समाजवादी पार्टी से ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरह बीजेपी को डर तो है, लेकिन बीजेपी को ये भी है कि बिना सहयोगी पार्टियों के साथ भी आप मुमकिन मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको आगे बढ़ना है तो सहयोगी दल को साथ में लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ये फार्मूला तय करेंगे कैसे, तो इसी बात पर मंथन हो रहा है। और उम्मीद किया जा रहा है कि ये मंथन सरकार सही साबित हो और सही निकल के आए। और क्योंकि लगातार जिस तरह से सहयोगी दल जो डिमांड कर रहे हैं उनकी तरफ से, क्योंकि अपना दल 19 सीटों की डिमांड कर रही है और निषाद पार्टी 18 के आसपास, तो लेकिन उसी बात पे मंथन हो रहा है कि किन 18 सीटों पे उनको चुनाव लड़ा जाए। तो बीजेपी अपनी तरफ से 15 और 14 का फॉर्मूला, 11 और 14 का फॉर्मूला दे चुकी है। तो अब क्या उस फॉर्मूले पे सहयोगी दल मानेंगे, या तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी अपने पार्टी सिंबल पे उनके उम्मीदवार उतार दे, ये भी हो सकता है। तो तमाम समीकरण है, उस पर चर्चा हो रही है। उम्मीद किया जाता है कि आज देर रात या दोपहर तक इसमें जो मंथन होगा उसका निर्णय आ जाएगा और सहयोगी दल को भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो आज सब कुछ एक बार फिर से तय होना है, तो देखना होगा कि आखिर लिस्ट हमारे सामने कब तक आती है।